विधानसभा चुनाव नज़दीक है और मैं यूपी के मुरादाबाद ज़िले में पहुंचा हूं। आइए आपको रूबरू कराता हूं क्या इतिहास है मुरादाबाद जनपद का। जी हां, रामगंगा नदी किनारे बसा ये मुरादाबाद सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर इसका नाम रखा गया। आपको बता दें कि मुरादाबाद का सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक महत्व रहा है। पूरे देश में पीतल कारोबार से अपने हुनर का डंका बजाने वाला ये मुरादाबाद पीतल की चमक से भी मशहूर है। मुरादाबाद सरजमी पर बात की जाए तो सूफी अम्बा प्रसाद से लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नवाब मज्जू खां और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी धाक जमाने वाले पीयूष चावला को भी प्यार किया है। रामगंगा नदी के किनारे बसने वाले इस शहर का अपना ही एक ऐतिहासिक रूप है। ऐतिहासिक जामा मस्जिद जो रामगंगा नदी किनारे बसी है। और सब में महत्वपूर्ण हम बात करें तो इस मुरादाबाद की सभी विधानसभाओं पे शुरू से समाजवादी का दबदबा रहा है और अब चुनाव सर पर हैं। अब देखते हैं क्या जनता चाहती है, क्या है जनता की राय। जी, इस समय विधानसभा 27 में आ चुका हूँ। मुरादाबाद के भोजपुर की विधानसभा है पीपलसाना। क्या रुझान है यहाँ की पब्लिक का, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इदरीस नाम है। मोहम्मद इदरीस, आपने बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, आपने देखा होगा कि सरकार बनी पिछली बार, अपना मतपत्र रखे। क्या लगता है कि सरकार के जो दावे वादे थे, क्या एक बार फिर बीजेपी का फूल खिलेगा आने वाले चुनाव में? बीजेपी का जो है यहाँ समझ लीजिए पूरा सोपड़ा साफ हो चुका है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आई थी, किसानों को और तमाम लोगों को धोखा देने के बाद बनी थी। अब जो है किसान भी और गरीब हर तरह का इंसान समझ चुका है कि भाजपा की दूरी नीति है, उसको देखने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। क्योंकि भाजपा से तमाम क्षेत्र की तमाम जनता उग चुकी है। जैसे मोदी जी ने गैस सिलेंडर जो दिया था वो 400 रुपये का दिया था, जिस समय दिया था फ्री में वो 400 रुपये का था। उज्ज्वल योजना में जो उज्ज्वल योजना का आज वो जो है 900 रुपये का हो चुका है। गरीब तबके तो फ्री में बांटे थे पहले सिलेंडर तो फ्री में दिया, मगर आज वो गरीब इस हालात पे पहुंच गया कि कोई भी सिलेंडर भरने के लिए पैसे नहीं है और फिर वो तोड़ के लकड़ी जलाने के लिए खेत पे से मजबूर हो रहा है। और भी कारोबार के नजरिए दृष्टिकोण से देखो, महंगाई के दृष्टिकोण से देखो, महंगाई जो है कमर तोड़ चुकी है। बहुत से लोगों ने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिया है और पैर साइकिल पे जो है चल रहे हैं और इसको साइकिल को जो है अच्छा समझ रहे हैं और मोटरसाइकिल को गलत समझ रहे हैं। गलत क्यों समझ रहे हैं? पेट्रोल महंगा होने के कारण। अच्छा, तो इसी गवर्नमेंट में हुआ है? ये इसी गवर्नमेंट में इतना हुआ है जो कि कभी किसी सरकार में इतना नहीं हुआ जितना कि इस सरकार में हुआ है। चलिए, और भी मेरे साथ यहाँ लोग बैठे हैं, मैं उनकी राय जानूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी हसन चौधरी। नबी हसन साहब, अधिकतर देखा गया है कि मुरादाबाद की जो जनता है वो हमेशा समाजवादी के जो भी प्रत्याशी हो उन्हें प्यार मिला। अधिकतर मुरादाबाद जिले की विधानसभा पर दबदबा समाजवादी का रहा है। पिछले चुनाव में बात करें तो 4 सीटें अब भी समाजवादी की हैं और 2 विधायक बीजेपी के हैं। क्या मानते हैं अब इस जनता अब क्या करेगी यहाँ पे? जनता बीजेपी की जो सरकार आई है वो झूठे वादे पाई है। ऐसे वादे किए हैं कि जनता को बिल्कुल एक गुमराह करा। जैसे आप समझ लीजिए 80 रुपये लीटर सरसों का तेल था, आज 180 रुपये को हो गया, 100 रुपये किलो बढ़ा दिया। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर बीजेपी ने फ्री बांटे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, बीजेपी ने फ्री बांटे सिलेंडर बांटने के बाद लोगों ने, गरीबों ने क्या काम किया? गरीबों को फ्री में से सिलेंडर दिए तो लिए। आज वही लोग 900 रुपये का सिलेंडर, 925 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं। या भारतीय सरकार को दिखाई नहीं दे रहा इस चीज़ का कि गरीबों को खून खींचा जा रहा है। खून महंगाई के लिए काला करते हैं आप। महंगाई के चक्कर में बीजेपी को अब प्यार नहीं मिलने वाला। आपकी जानूंगा कि अब क्या चाहते हैं, क्या दिमाग में आपके? ये अब सरकार, अब चुनाव अगला आने वाला है, क्या रुझान है आप? देखिए, बीजेपी ने जो भी वादे करे थे सारे झूठे निकले। और कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे आप वो अनाज ले लो, दवाई ले लो, या फिर किराना स्टोर ले लो, कपड़ा ले लो, कोई भी, या प्लेटफॉर्म ले लो, या ट्रेन ले लो, बस ले लो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पर मैक्सिमम नहीं पहुँचाया। मिनिमम से मैक्सिमम पहुँचा दिया। पहले हमारे यहाँ पीपलसाने से भोजपुर जाने के 3 रुपये लगते थे, आज उसके ही 20 रुपये लगते हैं। नहीं, बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास बस कारोबारी का है, अडानी और अंबानी, बाकी किसी का नहीं है। ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार? जी हाँ, आप सब गलत समझ रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी के नेता ऑक्सीजन सिलेंडर से मर गए, नहीं मिले उन्हें। MLA MP
वो खुद तो दूसरों को अवेलेबल कराते हैं, खुद को नहीं मिल पाए। वो खुद जो है ऑक्सीजन से मर चुके हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली। बताओ, जब हमारे एमएलए और एमपी या राष्ट्रीय स्तर के नेता जो यानी कि बात करें कोरोना काल में भी ये सरकार नाकामयाब रही। जी बिल्कुल नाकाम रही है, नाकाम रही है कोरोना काल में सरकार। और भी मेरे साथ है, मैं इनसे जानता हूँ कि शिक्षा स्तर से बात करूँ मैं आपसे, तो क्या सुधार हुआ? कोरोना काल चला था, उसके बाद कारोबार भी ठप हुए, अब फिर जनता हल्के हल्के पटरी पर आई है व्यवस्था, तो अब चुनाव भी सर पे हैं। क्या लगता है आपको, अब की क्या मत रहेगा? इस सरकार में तो फिलहाल कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। जो हमारी अखिलेश सरकार की जो मतलब समाजवादी पार्टी आई थी, उसी काल में हमें देखा कि जितने नौजवान लड़के थे जो सरकारी नौकरी पर लगे हैं, सिर्फ उसमें लगे हैं सरकार में। इस सरकार में हमें कोई भी लाभ नहीं मिला है। लाभ नहीं मिला है तो अच्छा, समाजवादी में सरकार थी, उससे लाभ मिला था आपको? या कौन सी ऐसी सरकार? समाजवादी से लाभ मिला हमें। क्या लाभ उठाया था? सारे लड़के जितने बेरोजगार थे सब रोजगार पर लगे। अब चलिए, बेरोजगार हैं सब। अच्छा, मैं आपसे बात करूं एक बार फिर कि शिक्षा के नाम और कारोबार के नाम पर शिक्षा के लिए तो सिर्फ ये है कि जैसे कि बच्चे जो पढ़ रहे थे उनकी भी पढ़ाई अधूरी रह गई है, और बाकी काफ़ी लोगों की जो है लाइफ बच्चों की जो है ख़राब हो गई है, और बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं मगर सरकार की तरफ से कोई मदद ऐसी नहीं मिली। जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है सारे बच्चों को, छात्रों को जो है लैपटॉप दिए थे, और पढ़ने के लिए उनको जो है बच्चों को जो है साइकिल भी दी थी, और कन्याधन भी लड़कियों को दिया था। उसे देखकर आज ऐसा लगता है कि ये सरकार ना तो युवाओं की तरफ तो सामूहिक विवाह भी करा रही है, सामूहिक विवाह करा। ये सामूहिक विवाह से काम नहीं चलेगा, बच्चों को रोजगार से चलेगा, शिक्षा से चलेगा। और जो महंगाई हुई है उस महंगाई ने कमर तोड़ दी है, और किसान बेतहा परेशान है। किसान की तो ऐसी कमर तोड़ दी है कि किसान जो है कहीं का नहीं रहा, किसान बर्बाद हो चुका है इस सरकार में। किसान भी बर्बाद हो चुका है, इनका कहना है, और महंगाई के मुद्दे हैं, और शिक्षा स्तर भी डम है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यूपी सत्ता का ताज किसके सिर होता है। मगर विधानसभा की बात करें इस पीपल्स थाना में, तो यहाँ का रुझान सीधा एक तरफा ही है, बीजेपी से त्रस्त है यहाँ के लोग। मैं लाइव जनादेश से सागर रस्तोगी, मुरादाबाद।